नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि झारखंड में आप सभी सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर हमारे यूट्यूब टीम की तरफ से अभी गोल्डन ऑफर चल रहे हैं। यानी 501 रुपये वाले सारे नोट्स और पीडीएफ जो हैं आपको 201 रुपये में दिए जा रहे हैं। और यदि आपको हम यहाँ पर बता दें, यदि आप रीजनिंग या तर्क शक्ति के अंतर्गत तैयारी करना चाहते हैं केवल रीजनिंग की, तो आपके लिए यहाँ पर सिर्फ 50 रुपये में नोट्स दिए जा रहे हैं। वो भी पूरे ट्रिक के साथ यह नोट्स बनाया हुआ है। और इस नोट्स में आपको अब तक झारखंड में जितने एग्जाम हुए हैं उसमें तर्क शक्ति से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया जा रहा है। तो यह आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा कि आप यहाँ से अगर 50 रुपये में लेकर के रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं केवल, तो रीजनिंग पढ़ सकते हैं। और नहीं तो सारे नोट्स और पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 201 रुपये में जोड़ा जा रहा है, जिसमें जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक के लिए आपको जोड़ा जा रहा है, जिससे कि आप यहाँ पर सारे सब्जेक्ट जुड़ करके पढ़ सकते हैं। तो अब आपकी समझदारी है, आपकी सोच है कि आप क्या करते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। धातु, चांदी, सोना। ठीक है, देखिए ये प्रश्न जो है आपका जेएसएससी में आया हुआ है, मतलब झारखंड में पूछा गया है रीजनिंग के अंतर्गत। तो ये आपका जेएसएससी में 2014 में पूछा गया था। ठीक है, तो अब आपको हम बता दें, जो 2014 में प्रश्न आया गया जेएसएससी से, तो आपका भी झारखंड एग्जाम ले रहा है। तो ये झारखंड एग्जाम ले रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर जेएसएससी के जितने आए हुए प्रश्न है उसको एक बार अवश्य बना लेना है। ठीक है, अब हम आपको बता दें, अगर जेएसएससी के सारे प्रश्नों को आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखिए रीजनिंग का नोट्स जो है आपको ओनली फॉर 50 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और ओनली फॉर 50 रुपीज़ में ऐसे परचेज कर सकते हैं जिसमें सारे रीजनिंग के नोट्स आपको मिल जाएंगे। और उसके साथ जो विभिन्न राज्यों में आए हुए यहाँ पर जो है जेएसएससी में पूछे गए प्रश्नों का भी यहाँ पर सेट आपको मिल जा रहा है। ठीक है, तो आप जल्दी करेंगे और जरूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग यदि आपको 18 में 18 यहाँ पर 25 है। ठीक है, 25 है और 20 है, तो 25 में 25 और 20 में 20 लाना है। तो आपको रीजनिंग के इन सभी प्रश्नों को एक बार अवश्य देखना होगा। तो 20 में 20 या 25 में 25 लाने के लिए रीजनिंग का नोट्स यहाँ पर ओनली फॉर 50 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप इस नोट्स को देखने के बाद यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसमें जेएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वेन डायग्राम से क्या होगा। तो यहाँ से वेन डायग्राम से 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो देखिए होता क्या है, तो यहाँ पर 3 तरह का डायग्राम दिया गया है, इस तरह से 4 तरह का। देखिए धातु होता है। ठीक है, क्या होता है? धातु। तो ये पूरे धातु हो गए, ये भाग धातु हो गया। और धातु में ही होता है सोना और चांदी। और सोना और चांदी दोनों क्या होते हैं? ये सोना और चांदी ये दोनों धातु ही होते हैं। तो दोनों धातु होते हैं, तो धातु के अंदर ही आ जाएंगे। तो धातु के अंदर ही आ जाएंगे ये दोनों। ठीक है, एक हो गया सोना और एक हो गया चांदी। ठीक है, तो यही वेन डायग्राम बनेगा। एक सोना हो जाएगा, एक चांदी हो जाएगा, और ये पूरे धातु हो गए ना। तो धातु के अंतर्गत ही सोना और चांदी आता है, इसलिए ये वेन डायग्राम सही, यानी बी वेन डायग्राम आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर नोट्स बनाया हुआ है जो हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं। धातु के अंतर्गत ही सोना और चांदी आता है। तो सोना एक हो गया और एक चांदी हो गया, और ये पूरा भाग क्या हो गया? धातु हो गया। ठीक है, तो नोट्स भी आपको मिल जा रहे हैं ना, आप लोग सभी को जुड़ जाइएगा। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पहला स्वर अक्षर कौन आएगा? देखिए ये प्रश्न आपका 2017 में आया गया था। बताइए कितना हल्का प्रश्न है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पहला स्वर अक्षर कौन होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को जब हम लिखेंगे तो ABCDE लिखते हैं ना। इसे बाएं से मतलब कहने का मतलब किधर से चलना होगा? इधर से चलना होगा। ठीक है, और दाएं से कहने का मतलब किधर चलना होगा? इधर से चलना होगा। बात समझ गए? तो आपको पूछा क्या है? बाएं से पहला स्वर यानी वोवेल लेटर, बाएं से पहला। तो इधर से आप चलिएगा तो पहला कौन होगा? बताइए। ए होगा। तो ए क्या चीज है? ये स्वर ही तो है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मतलब स्वर हो जाएगा ए। अब ए किस में ऑप्शन में है आप देखेंगे, तो ए आपका जो है सी में है। ए आपका किस में है? सी में है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सारे नोट्स पीडीएफ और यहाँ पर 101% सफलता के लिए देखिए आप लोगों को जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सारे उसी तरह के प्रश्न दिए जा रहे हैं जिस तरह का जैक लेने का तैयारी कर रहा है। ठीक है, अगला देखिएगा, कार ड्राइवर है
तो हवाई जहाज क्या होगा, ठीक है। कैप्टन होगा, एयर होस्टेस होगा, पायलट होगा या कंडक्टर होगा। तो बताइए कार को कौन चलाता है, कार को चलाता कौन है, ड्राइवर। कार को चलाने वाला को क्या कहते हैं हम लोग, ड्राइवर कहते हैं, ठीक है। तो हवाई जहाज जो चलाता है उसको क्या कह लेते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग कहते हैं पायलट। क्या कहते हैं उसको, पायलट, ठीक है। तो पायलट है किस में, सी में है ना, यही हो गया। और ये जेएसएससी का 2013 का प्रश्न, 2013 का प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर नोट्स बनाया हुआ है। क्या कह रहा है, जिस प्रकार कार चलाने वाले को ड्राइवर कहा जाता है उसी प्रकार हवाई जहाज चलाने वाले को पायलट कहा जाता है। बहुत ही सही आंसर, आप लोग का भी सही आ रहा है। इनमें कौन विषम है, इनमें कौन विषम है, ये जेएसएससी का प्रश्न है, सचिवालय का, ये 2015 का पूछा हुआ है, ठीक है, 2015 में आया हुआ था। इसमें कौन विषम है, स्कर्वी, रतौंधी, बेरी, फास्फोरस, कौन विषम है। देखिए विषम कहने का मतलब होता है कि इसमें सबसे अलग कौन है, मतलब तीन को एक जैसा होगा और एक जो होगा वो सबसे अलग होगा, उसको विषम में छांटना रहता है। विषम माने सबसे अलग की पहचान करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्कर्वी जो होता है, स्कर्वी यह एक रोग है, यह एक रोग है, और किसकी, तो विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। अब रतौंधी की बात करें तो रतौंधी भी एक रोग है ना, और यह किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। अगर बेरी की बात करें तो ये भी एक रोग है, ये भी एक रोग है, ठीक है। किसकी कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। अब फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस, तो यह रोग नहीं है, यह क्या है, एक धातु है, तत्व है, ठीक है, तत्व है, इसलिए यह सबसे अलग है। ये तीनों रोग है लेकिन ये सबसे अलग है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि कौन विषम है यानी सबसे अलग कौन है, तो ये डी हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, नोट्स बना हुआ है, देख लेंगे आप सभी। स्कर्वी, रतौंधी, बेरी विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, जबकि फास्फोरस एक तत्व है, इसलिए वो फास्फोरस सबसे अलग होगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 11वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए जो अंग्रेजी वर्णमाला होता है, जो अंग्रेजी वर्णमाला, उसके बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा, आपको बताना है, ठीक है। ये जेएसएससी में जो है आपका, ये फॉरेस्ट गार्ड के जो एग्जाम हुए थे उसमें आपको यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका नोट्स भी आपको दे दिया गया है, इसलिए तो हम बोले कि जिसको नोट्स लेना है वो ओनली फॉर आगे बता दिया गया है, आप उतने में परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला है, ठीक है, आपके बाएं से, तो बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 14वां अक्षर, देखिए अगर बाएं से, ध्यान दीजिएगा, अगर बाएं से दाएं पूछा जाए, अगर बाएं से दाएं पूछा जाए या दाएं से बाएं पूछा जाए, ठीक है, अपोजिट यानी बायां दायां दायां बायां, इस तरह से पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, इसका रूल है, इसका ट्रिक है कि आप क्या करेंगे, ये दोनों अक्षर को जोड़ देंगे, यानी 11 और 14 को जोड़ देंगे, तो 11 14 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25वां अक्षर हो जाएगा, 25वां अक्षर हो जाएगा ना। तो 25वां अक्षर अब किधर से देखेंगे, बाएं से देखेंगे या दाएं से देखेंगे, तो देखिए आपको जो शुरू बार बोला जाता है, आपको जो शुरू बार बोला जाता है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, तो बाएं से देखना है, जो शुरू बार बोला गया उसी से देखना है, ठीक है। तो बाएं से देखने का मतलब किधर चलेंगे हम, ए बी सी डी डॉट 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 डॉट, क्या होता है लास्ट में, एक्स वाई जेड होता है ना, और इसमें कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो आपको कौन सा अक्षर देखना है, 25वां अक्षर देखना है, किधर से, बाएं से, तो इधर से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। इधर से आप जब जाएंगे तो 26वां अक्षर कौन हो जाएगा, जेड, और 25वां अक्षर कौन हो जाएगा, वाई। तो आपको कौन सा अक्षर देखना है, बाएं से 25वां अक्षर, तो बाएं से 25वां अक्षर कौन आएगा, वाई आएगा ना, तो वाई ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, यही बिल्कुल सही है। तो देखिए अच्छे प्रश्न आपको हम दे रहे हैं और यहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, तो आप तो कभी सोचिएगा ही नहीं कि हम नहीं जुड़े। आप नहीं जुड़िएगा तो आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपको सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। और इसको आप देख लीजिएगा तो 20 में 20 और 25 में 25 लाइन से कोई नहीं रोक सकता है। तो अभी ही आप इन सारे नोट्सों को, प्रीवियस ईयर को देख लीजिएगा, और आपके लिए तो मेगा ऑफर भी चला दिया गया है कि अब आपको जुड़ने में कोई समस्या नहीं हो, ठीक है। तो चलिए अगला देखिएगा, बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 14वां अक्षर, बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 14वां अक्षर, बाएं से 11 + 14 बराबर 25वां अक्षर वाई हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, ब्लडिंग शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, ठीक है। ब्लडिंग शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, आपसे पूछा है, ठीक है, कौन सा शब्द
नहीं बनेगा ना। ये आपको पंचायत सचिवालय में पूछा गया था। देखिए कौन सा नहीं बनेगा, मतलब इसमें उसको मिलान करना है जो इससे अलग आ जाए। इतना वर्ड्स से अलग यदि कोई वर्ड्स आ गया तो वही नहीं बनेगा, बाकी सब बनेगा। तो देखिए बी पहला का मिलान करेंगे, BLOOD, तो BLOOD मिल गया ना। ये चलिए सही है, ये बन रहा है। यहाँ कौन नहीं बनेगा पूछा है, ये बनने वाला है। अगला देखिएगा बिंग की बात कीजिएगा, तो बिंग के लिए आप देख लीजिए यहाँ पर क्या दे रहा है। ये बी है, आई है, एन है और जी है, चारों मिल गया ना बिंग का, ये भी बनेगा। अब ब्लूम की बात कीजिएगा तो देखिए ये बी है, एल है, O है और एम इसमें कहीं आया है, एम इस पूरे में कहीं है नहीं है, इसलिए यही नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी लूडो की बात कीजिएगा तो LOODI है ना, लूडी, तो ये भी बन रहा है, लेकिन ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें एम एक ऐसा डिजिट आया है, अब देखिएगा एम इसमें कहीं भी नहीं है, एम इसमें कहीं भी नहीं है और इसमें यहाँ एम आया है, इसलिए कौन शब्द नहीं बनेगा? तो यही शब्द नहीं बनेगा, यानी राइट आंसर इसका सी होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर नोट्स बना दिया गया है, जो हमारे साथ जुड़ कर नोट्स लेते हैं। ब्लूम नहीं बनेगा क्योंकि एम अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया है कभी भी ब्लडिंग में। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यदि प्लस का अर्थ है माइनस, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, गुना का अर्थ भागा, भागा का अर्थ गुना, तो मान बतावें। ठीक है, चलिए मान बताना है। क्या होगा? 14, 15, 16, 17 या 18 क्या होगा? ठीक है, ये हम लोगों को बताना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले 15 + 5 है, तो प्लस को क्या कहा जाता है? अब देखिए, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, यानी प्लस का अर्थ माइनस है, जब सोल्व करेंगे तो प्लस की जगह चिन्ह चेंज हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 15 - 5 हो गया। अब यहाँ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ क्या है? प्लस है। ठीक है, तो माइनस की जगह पर आप क्या लीजिएगा? प्लस है। तो मान बताओ, तो अब इसका मान बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो आपका हो गया 15 - 5 + 5, यही हो गया ना। अब देखिए -5 और +5 है तो ये क्या होगा? कट जाएगा, नहीं कटेगा? बचा आपका कितना? 15 बचा ना हल, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, 15 किस में है? बी में है, और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह से इसमें चीन का मान कहा जाता है, तो यहाँ पर चीन के जगह पर चेंज कर लेना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप सोल्व कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाता है। बहुत बार आया हुआ है। आकृति से लुप्त पद को ज्ञात करें, आकृति से लुप्त पद को ज्ञात करें। ठीक है, आकृति से क्या करें? लुप्त पद को ज्ञात करें। और किस में आया है? वनरक्षी में आया था। किस में आया था? वनरक्षी में। ठीक है, अब देखिएगा, तो लुप्त पद को आपको निकालना है। क्या आंसर होगा? 50, 60, 70, 80 क्या होगा आपको बताना है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें चल क्या रहा है, अगर आपको बन गया तो आप तुरंत तुरंत कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, और चल क्या रहा है सो देखिएगा। अगर इधर से हम चलते हैं तो 3 को 4 से गुना करें, 3 चौके 12, और 12 को 5 से गुना करें, 12 पचे 60। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है, 60 दे रहा है। उसी तरह से सीरीज बनाइए, अगर 2 गो में यही सिस्टम रह गया तो तीसरा में भी वही सिस्टम आएगा। ठीक है, अब देखिएगा, तो इसमें देखते हैं कि होता है कि नहीं, इधर ही से चलेंगे। 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70, और यही 70 बीच में आ रहा है ना, तो अगला में भी तो यही हम कंडीशन लागू करेंगे ना। तो अगला में क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर पता हमको चल जा रहा है, तो अगला में हमको क्या हो जाएगा? देखिए 4 चौके 16 ना, और 16 पचे 80, क्या हो जाएगा? 16 पचे 80, यानी यहाँ जो भराएगा वो क्या भराएगा? आपका 80 भराने वाला है। ठीक है, पता चल गया। तो 80 किस में ऑप्शन है? तो पहला में 50, डी में 80 एक जगह आया हुआ है ऑप्शन, वो किस में है? आपका डी में है, यही राइट आंसर होगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर वनरक्षी का प्रश्न आया हुआ था। तो रीजनिंग के लिए तो आपको सफिशिएंट हम दे रहे हैं, बस आपको जुड़ने की आवश्यकता है और यहाँ से नोट्स लेने की आवश्यकता है। जो नहीं लेंगे वो तो पछताएंगे ही, क्योंकि इस तरह का तो आपको पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना करके देना, देखिए बहुत ही टफ काम होता है, लेकिन हम आप लोगों का लाइफ बने और आप लोग सभी पास कर जाएं, इसी के बेस पर हम आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं। आप लोग का सपोर्ट जरूर चाहिए, जरूर यहाँ से नोट्स परचेज कर लीजिएगा। किसी कुट भाषा में टेम्पल को डिकोल्ड्स लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में वर्शिप को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और कोडिंग डिकोडिंग से आपका 2 को प्रश्न आएगा, और जेएसएससी में 2013 में सचिवालय में पूछा गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या इसका होने जा रहा है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, टेम्पल को डिकोड्स लिखा जाता है। चलिए लिखते हैं, टेम्पल TEMPLE
PLE, यही है टेम्पल। टेम्पल को क्या लिखा जाता है, इसी के नीचे लिखेंगे डी कोड्स। क्या लिखा जाता है, डी कोड्स, DKOLDS, ठीक है, लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में वर्शिप को क्या लिखा जाएगा, चलिए उसके बाद की चर्चा करेंगे। पहले इसमें देखेंगे संबंध किस प्रकार से बन रहा है, संबंध किस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पर देखिएगा डी के बाद क्या हो रहा है, डी के बाद डी से तिरछा तिरछा देखिएगा, DE ABCDE IJKL हो रहा है, एल हो रहा है। उसके बाद देखिएगा ये IJKLMNOP, ठीक है, LMDEST, यानी एक एक करके आगे बढ़ रहा है ना ये तिरछा। तो उसी तरह से वर्शिप को क्या लिखा जाएगा आपको, ठीक है, ध्यान में रखना है वर्शिप को क्या लिखा जाएगा, यही आपसे पूछा गया है ना। तो चलिए अब हम वर्शिप लिख लेते हैं, WORSHIP, ठीक है। तो अभी जस्ट तिरछा चल रहा था, यानी यहाँ से P, तो P के आगे क्या आएगा बताइए आप, P के आगे क्या आएगा आपको बताना है। तो IJKLMNOP कहते हैं, यही कहते हैं ना, यही कहते हैं, OP होता है, ठीक है, O के बाद P होता है, तो O यहाँ पर होगा, ठीक है। I किसके बाद आएगा, तो GHI आता है, तो I यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। H किसके बाद आता है, तो G के बाद H आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, G हो जाएगा ना, OHG हो गया, ठीक है। अब S किसके बाद आता है, तो PQRS, R के बाद आता है, R किसके बाद आता है, Q के बाद आता है, O किसके बाद होता है, NO होता है, ठीक है। और W किसके पास आता है, तो WX ना, तो V के बाद आता है, V। तो इस तरह से देखिएगा, तो जस्ट उसका अपोजिट जो हम लोग देखे तो इससे हो गया, तो OHGRQNV। तो देखिए OHGQRNV ये किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, किस में है, ए में है, ठीक है। और चलिए नीचे हम बना भी दिए हैं, उसी तरह से देखिएगा आप यहाँ पर बनाया हुआ भी है। तो टेम्पल लिखा हुआ था, देखिए टेम्पल और डी कोड से, देखिए डी के बाद E और JKLOPLM चल रहा है ना। उसी तरह से वर्शिप को जब हम लिखेंगे तो यहाँ से आपको देखना होगा, तो क्या हो जाएगा, SMNOPHI, तो इसी को बनाया गया है, ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है। चलिए अगला देखिएगा, खाली स्थान को भरें, खाली स्थान को भरें ना, JSSC में पूछा गया है, खाली स्थान को भरें, 101, 123, 147, 173, आगे क्या आएगा। चलिए देखिए बहुत ही टिपिकल्स होते हैं, लेकिन यहाँ से 2 प्रश्न आपके हर एग्जाम में आते हैं, ये डिजिट वाले से, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान लगाए रहना है। तो देखिएगा कैसे ये बढ़ रहा है ना, क्या हो सकता है, इसका सीरीज आप पहले बनाइए। तो देखिए 101 में 22 जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, 22, तो कितना हो रहा है, 123। अब 123 में देखिए जुड़ रहा है आपका 24, कितना जुड़ रहा है, 24 ना, 23 और 20 43, और 4 कितना हो गया, 47, ठीक है। अब 24 हो गया, देखिए इसके बाद कितना जुड़ रहा है, 173 हुआ, तो इसमें 26 जुड़ रहा है, ठीक है, 26, 147 और 20 167, और 6 कितना हो जाएगा, 173। तो बताइए 22 जुड़ा, फिर 24 जुड़ा, फिर 26 जुड़ा, अब क्या जुड़ सकता है, अब तो आपके दिमाग में आ गया होगा, 28 जुड़ेगा, तो 173 में 28 जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 8 3 11, 7 2 9 और 1 10, 1 1 2, यानी 201 होगा अगला आंसर। 201 किस में है, तो देखिए आपको दिया गया है वो बी नंबर ऑप्शन में है, किसमें है, बी नंबर में, यही इसका राइट आंसर होगा। जेएसएससी का पूछा गया प्रश्न है, तो सारे जेएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम कवर अप कर रहे हैं, आप देख करके जरूर यहाँ पर सोचिएगा कि इसी तरह के प्रश्न आते हैं और हमको इसी तरह के प्रश्न का तैयारी करना है। और रीजनिंग आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जो आपको पास करने में रोल निभाएगा। तो 20 में 20 आप इसमें एकदम ला सकते हैं तैयारी करके, और 25 में 25 भी ला सकते हैं। तो 20 में 20, 25 में 25 लाने के लिए आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यदि बना लेते हैं झारखंड का, तो यहीं से प्रश्न आपके छपने की पूरी गारंटी रहेगी। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।